मैं जब 2015 में अध्यक्ष बनने के बाद बंगाल आया था, दीदी हमें हल्के से ले रही थी। उनको लगता था ये क्या कर लेंगे बंगाल में, भला भाजपा वाले क्या करेंगे। मगर आप सबने बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हजारों यातनाओं को सही, कई लोग शहीद हुए, कई लोगों की जान गई, कई लोग अपाहिज हुए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक अगर सबसे कड़ा और बलिदानी संघर्ष किसी ने किया है तो मेरी पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। और आज इसका नतीजा देखिए, विधानसभा में एक भी सीट नहीं थी। शुभेंदु के नेतृत्व में 77 विधायक आज हमारे विधानसभा में बैठे। लोकसभा में 1-2 लोग कहीं से चुन कर आते थे पहाड़ी पर से, आज 20 लोकसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के सदन में बैठते हैं। और बंगाल में भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता आ जाए, दीदी को बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि उनको मालूम है क्या होने वाला है। 0 से 77 होता है तो 77 से कितना होता है? 0 से 77 होता है तो 77 से 2/3 की सरकार बनती है। और 2 से 18 बनता है तो 18 से 35 बनता है। ये बात दीदी को मालूम है। भाई और बहनों, ममता दीदी की पार्टी से ज्यादा झूठ कोई और बोल ही नहीं सकता देश में। ये लगातार झूठ बोलने के आदी है। इनका एक सूत्र है, झूठ को जोर से बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और बार बार बोलो। वो कहती है, दीदी कहती है कि मोदी जी ने बंगाल को कुछ दिया नहीं। दीदी जी, मैं तो हिसाब लेकर आया था, मैंने 29 तारीख को कहा था, आपने जवाब नहीं दिया, खा गई आप। मैं आज फिर से मेरे साइबर योद्धाओं के सामने कह कर जाता हूं, 2004 से 14 आपके समर्थन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। 2,09,000 करोड़ रुपया दिया था यूपीए सरकार ने बंगाल को। कितना दिया था भाई? आप भी थी सरकार में, आपका समर्थन भी था। 10 साल में 2 लाख करोड़ दिया। 14 से 23 में 9 साल में मोदी जी ने 7,17,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। अब मैं पूछना चाहता हूं भाई, ये पैसा आप तक पहुंचा है क्या? जोर से बोलो, पहुंचा है क्या? कहां गया? कहां गया? कट मनी किसको गया? किसको गया? भाई और बहनों, मोदी जी ने जो पैसा भेजा है, एक तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। दीदी, मैं आज कहकर जाता हूं, बंगाल की जनता इस चुनाव में ये 7,17,000 करोड़ जो मोदी जी ने भेजा है, उसकी पाई पाई का हिसाब आपसे मांगेगी। पाई पाई का हिसाब। बंगाल में क्या हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ है। राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। गुंडों के हाथ में राजनीति पड़ गई है और भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। हर चीज में कट मनी, कट मनी, कट मनी। और कट मनी लेकर क्या करते हैं? विदेश ले जाते हैं, महल नुमा बंगलो बनाते हैं और फिर हवाई चप्पल पहनकर घूमते हैं। भाई, एक कहां से बंगलो बना, इसका हिसाब युवाओं मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? सोशल मीडिया पर मांगोगे या नहीं मांगोगे? अब बंगाल की जनता हवाई चप्पल से झांसे में नहीं आने वाली है। अब जनता हवाई चप्पल के झांसे में नहीं आएगी। एक करोड़ों के बंगले का हिसाब मांगेगी,
कट मनी का हिसाब मांगेगी, सिंडिकेट का हिसाब मांगेगी, घुसपैठ माफियाओं का हिसाब मांगेगी, कोल माफियाओं का हिसाब मांगेगी। और ममता दीदी ये हिसाब देना पड़ेगा।